कहती है हमें कुछ करना होगा, हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। अब सिम्बा की माँ कहती है ये हमारी गौरव भूमि है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, लेकिन नाला शेर से युद्ध करने को कहती है। तभी इनके पास लकड़बग्घा आता है और कहता है महाराज तुमको बुला रहे हैं। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। बूढ़ा शेर अपने शिकार को खा रहा था और कहता है कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार। सिम्बा की माँ कहती है तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारा काम ही है किसी को मार कर अपनी भूख मिटाने। सिम्बा की माँ कहती है इस तरह शिकार नहीं किया जाता जिस तरह तुम कर रहे हो। शेर कहता है तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था, अब तो वो डरपोक भी मर चुका है। सिम्बा की माँ कहती है वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। तभी शेर गुस्से से कहता है आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन खाएंगे और उसका बचा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। सभी लकड़बग्घे खाने के लिए टूट पड़ते हैं और यहाँ सिम्बा को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बदल चुका था। इसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी, वो भूल गया था सब। लेकिन रात के समय सिम्बा अपने बहादुर पिता को याद करके बहुत उदास था। सिम्बा का बाल उड़कर एक नदी में गिरी जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। अब सिम्बा के बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में लेकर जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जानती थी ये घास नहीं बल्कि किसी जानवर का बाल है। जिस वजह से चिड़िया सिम्बा के बाल को फेंक देती है वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है जहाँ बहुत